नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.पी. कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसे हम आम भाषा में RA या गठिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आजकल हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और ऑटोइम्यून डिजीज है। दोस्तों इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर में बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे, ऐसी बीमारी को हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? ऐसी बीमारी जो समय के साथ बढ़ती चली है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली एक या दो जॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी के दूसरे जॉइंट को इन्वॉल्व करने लगती है। देखिए ऑटोइम्यून का क्या मतलब है? देखिए हमारा जो शरीर है उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है। अब बचाता किसे? किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से। अब वो इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है या किसी फंगस का इन्फेक्शन होता है। उनसे सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन किसी कारण से अगर ये इम्यून सिस्टम हमारे किसी बॉडी के पार्ट को ही फॉरेन बॉडी समझने लगे तो उस पर जाके अटैक कर देता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। यही पूरी कंडीशन हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में होती है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? देखिए नॉर्मली हमारा जो जॉइंट रहता है, हमारे जॉइंट जैसे यहाँ का ये जॉइंट है, इस जॉइंट में एक हड्डी इधर है, एक हड्डी इधर है, बीच में जॉइंट है। अब जॉइंट में क्या होगा? यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और उस फ्लूइड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, एक झिल्ली रहती है, जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब किसी कारण से जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे जॉइंट के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है, और ये एंटीबॉडी जाकर हमारे जॉइंट पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उस पर जाकर अटैक कर देती है, उसको डैमेज करने लगती है। अब जब हमारे जॉइंट की जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो डैमेज होने लगती है, हमारे जॉइंट डैमेज होने लगते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। साथ में वहाँ पे रेडनेस आनी चालू हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे पेन होना चालू हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आनी चालू हो जाती है, और साथ में वहाँ पे स्टिफनेस हमें देखने को मिलती है। दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के पीछे क्या कारण है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो क्यों रही है? देखिए इसके पीछे एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रिस्क फैक्टर है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर है एज। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की एज 40 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, ऐसे लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्स की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो थोड़े से ओबेज हैं यानी कि मोटे हैं, ऐसे लोगों के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन फैक्टर भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर भी हो सकते हैं जिनके कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। दोस्तों अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या लक्षण यानी क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? देखिए अर्ली स्टेज में हमें जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगी वहाँ पे पेन देखने को मिलेगा, साथ में वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, वहाँ पे हल्का गरम गरम सा फील होगा और साथ में स्टिफनेस रहेगी। और मॉर्निंग के टाइम पे समस्या बढ़ जाएगी, यानी कि आप सुबह सुबह सो के उठेंगे तो आपको उस जॉइंट में ऐसा लगेगा जैसे वो पूरी तरीके से जकड़ गया है, या वहाँ पे बहुत पेन होगा और हल्का हल्का गर्म सा लगेगा। देखिए नॉर्मली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसे हमारे हाथ की उंगली हो गई, पैर की उंगली हो गई, रिस्ट जॉइंट हो गए, इनसे छोटे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे हमारे जो बॉडी के लार्ज जॉइंट हैं उनको इन्वॉल्व करने लगती है। देखिए लेकिन लेटर स्टेज में यानी कि एडवांस स्टेज में जाने के बाद जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसकी वजह से जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी आ जाती है, जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थम्स आ जाती है। ऐसी कई सारी डिफॉर्मिटी आने लग जाती हैं एडवांस स्टेज में जाने के बाद। दोस्तों और साथ में क्योंकि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन या दूसरे पार्ट भी अफेक्ट होते हैं। दोस्तों इसकी वजह से हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें हल्का हल्का फीवर बना रहेगा और कई पेशेंट का वेट लॉस भी हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? देखिए आपकी ब्लड की जांच करवाई जाएगी, आपका ESR का लेवल देखा जाएगा कि कहीं ESR का लेवल तो नहीं बढ़ गया है, साथ में आपका CRP का लेवल देखा जाएगा कि आपकी CRP का लेवल तो नहीं बढ़ गया है। इसके अलावा आपके जो जॉइंट है उसका एक्सरे करवाया जाएगा, और इसके अलावा RA फैक्टर करवाया जाएगा। RA फैक्टर हमने ऐसा देखा है कि 80% केसेस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के में 80% केसेस में RA फैक्टर
तक पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा। दोस्तों आप एक्टिया स्पाइकेटा किस केस में ले सकते हैं? अगर आपको टीयरिंग टाइप का पेन है, यानी कि एकदम रुला देने वाला पेन है और आपको रोमेटिज्म स्मॉल जॉइंट का है, यानी कि आपके छोटे छोटे जो जॉइंट हैं, जैसे हमारी रिस्ट जॉइंट, उंगलियों के बीच का जॉइंट हो गया, पैर के अंगूठे के बीच का जॉइंट हो गया, इसके अलावा एंकल जॉइंट हो गया, अगर ये जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो ऐसे केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा। साथ में आपकी जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है, वहाँ पे रेडनेस हो गई है और आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से आपकी समस्या बढ़ जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। ऐसे केस में एक्टिया स्पाइकेटा की 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा आप किस केस में लेंगे? दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा अगर आपके स्टिफनेस होने लगी है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होने लगी है और बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है, जॉइंट में रुला देने वाला पेन हो रहा है और आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं उसके बाद से आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब आप उस जॉइंट को ऐसे दबाते हैं तो उससे आपको आराम लगता है। आप रात के टाइम पे जब सोते हैं तो आपकी सपोज इस हाथ में दर्द है तो आप इस हाथ को ऐसे दबा के सोएंगे तो उससे आपको आराम मिलेगा। ऐसे केस में दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आपको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है स्टेलेरिया मीडिया। दोस्तों स्टेलेरिया मीडिया आप किस केस में यूज करेंगे? अगर आपको क्रॉनिक रोमेटिज्म है और आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज कर ली, आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है, आपकी जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, साथ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आपकी बॉडी के पूरे जॉइंट दर्द करते हैं और सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं उस टाइम पर आप देखते हैं कि पूरी बॉडी अकड़ गई है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों ऐसे केस में स्टेलेरिया मीडिया का मदर टिंचर आपको यूज करना है। इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करना है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है रूटा। दोस्तों रूटा आप किस केस में यूज करेंगे? अगर आपके जॉइंट में स्वेलिंग तो नहीं है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है और साथ में आपके एंकल और साथ में जो रिस्ट जॉइंट है ये इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसे केस में दोस्तों रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आपको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है। दोस्तों सारी ही मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर जिस भी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मिलते हैं आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों मेडिसिन लेने से पहले आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको मेडिसिन लेनी है। दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन मेडिसिन बताते हैं। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट लेना है या मुझसे बात करनी है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।